हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के अध्याय 1 भोजन या कहाँ से आता है इसका एमसीक्यू प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन नहीं है? दालें, बी रोटी, सी पेट्रोल, डी घी। इसमें से चुनना है कि कौन भोजन नहीं है। तो इसमें से भोजन नहीं होगा पेट्रोल। प्रश्न 2, भोजन आवश्यक है क्योंकि ए यह विकास प्रदान करता है, बी यह ऊर्जा प्रदान करता है, सी यह हमें स्वस्थ रखता है, डी इनमें से सभी। डी होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 3 करेंगे। निम्नलिखित में से क्या गेहूं से तैयार किया जा सकता है? ए इडली, बी बिरयानी, सी रोटी, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं से व्यंजन बनाए जा सकते हैं। रोटी होगा, ये सही होगा। प्रश्न नंबर 4 अब करेंगे। चावल से निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकता है? ए रोटी, बी इडली, सी सांभर, डी पून। यानी इससे हम इडली बना सकते हैं। प्रश्न 5 करेंगे। व्यंजन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल को कहते हैं। व्यंजन मतलब भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल को कहते हैं। ए फली, बी मधुमक्खी पालन, सी सामग्री, डी ये सभी। सी होगा सामग्री। जैसे हमें सब्जी बनाना है तो सब्जी में मसाला, मिर्च और नमक, तेल, कच्ची सब्जी लगेगी तो उनको हम सामग्री बोलते हैं, और जो बनकर तैयार होता है उसे व्यंजन बोलते हैं, यानी भोजन। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 करेंगे। उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें लेना चाहिए ए गेहूं का आटा, पानी, बी कच्चा चावल और पानी, सी अंडा और पानी, डी ये सभी। बी होगा इसमें कच्चा चावल और पानी। प्रश्न संख्या 7। चीनी निम्नलिखित में से किस पौधों से प्राप्त होती है? ए गन्ना, बी केला, सी मूंगफली, डी धान। तो इसमें गन्ना होगा, जो चीनी हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है। प्रश्न 8 देखेंगे। दूध का घटक है, यानी दूध जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है? ए वसा, लैक्टोज, प्रोटीन और खनिज। लैक्टोज यानी एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, यानी चीनी बोल सकते हैं इसको। बी वसा, खनिज, प्रोटीन और विटामिन। सी वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। डी वसा, सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज जो होता है घास में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ए सही होगा। वसा, लैक्टोज, प्रोटीन और खनिज दूध का घटक है। प्रश्न 9। हमें अनाज गेहूं, चावल, मक्का आदि प्राप्त होता है। ए जानवरों से, बी पादप से, सी ए और बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पादप होगा। पादप मतलब होता है पौधा। क्या होता है? पौधा। ठीक है। प्रश्न 10। पशु उत्पाद में प्रचुर मात्रा में होते हैं प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी खनिज, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें प्रोटीन सबसे प्रचुर मात्रा में होता है पशु उत्पाद में। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 11। अमृत पाया जाता है। अमृत मतलब होता है शहद। किसमें पाया जाता है? ए फूलों में, बी फलों में, सी जड़ों में, डी तनों में। तो फूलों में अमृत पाया जाता है। जो मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा कर अपने मधुमक्खी छत्ते में इकट्ठा करती है और वो शहद का रूप ले लेता है। ठीक है। तो ये सही होगा। प्रश्न 12। शहद में होता है ए कार्बोहाइड्रेट और खनिज, बी खनिज और प्रोटीन, सी खनिज, चीनी और एंजाइम, डी लैक्टोज, वसा, खनिज। तो इसमें होगा चीनी, खनिज और एंजाइम। सी सही होगा। प्रश्न संख्या
13 निम्नलिखित में से कौन अमृत को शहद में बदलने में मदद करता है? ए मानव, बी तितली, सी मधुमक्खी, डी इनमें से कोई नहीं। तो अमृत को शहद में बदलने में मदद करता है मधुमक्खी, यानी सी। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अपनी जड़ों में भोजन का भंडारण करता है? जड़ में भोजन का भंडारण कौन सा पौधा करता है? तो ए शकरकंद, बी बैगन, सी अमरूद, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा शकरकंद, यानी ये जड़ में अपना भोजन का भंडारण करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्प्राउट्स यानी अंकुरन बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो ए मूंग होगा, बी मोठ, सी चना, डी मक्का। मूंग का स्प्राउट्स किया जा सकता है, चना का भी स्प्राउट्स किया जा सकता है और मक्का का भी, लेकिन मोठ का नहीं। तो ये सही होगा। अब प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी है? ए ऊंट, बी बिल्ली, सी कुत्ता, डी शेर। बिल्ली, कुत्ता और शेर ये मांसाहारी है, लेकिन ए जो है ये शाकाहारी है। तो ये सही होगा ए। प्रश्न संख्या 17 पौधे खाने वाले जानवर को कहा जाता है? जो केवल पौधा खाता है जानवर, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी या मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी। तो जो केवल पौधा जानवर खाता है उसे शाकाहारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 शकरकंद के पौधों का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? तो जो शकरकंद है एक प्रकार का पौधा है, तो इसका कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? तो ए फूल, बी जड़, सी तना, डी पतिया। इसका जड़ खाया जाता है। क्या? जड़। ठीक है। मधुमक्खियाँ के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है? 3 प्रकार की होती है, और एक रानी मधुमक्खी होती है और नर और मादा होते हैं, 3 प्रकार के। प्रश्न संख्या 20 गन्ने के किस भाग से चीनी बनता है? ए जड़, बी पत्ती, सी तना, डी फूल। तो गन्ने के किस भाग से चीनी बनता है, यानी ये आपका तना से बनेगा। 21 नंबर सरसों के पौधों का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? ए तना और जड़ें, बी बीज और फूल, सी पतिया और फूल, डी बीज और पतिया। तो सरसों का हम लोग बीज और पतिया खाते हैं। प्रश्न 22 आलू के पौधों का कौन सा भाग भोजन के रूप में खाया जाता है? तो इसका हम लोग तना, बीज, जड़, फूल, इसका हम लोग तना खाते हैं। ये सही होगा। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से कौन पौधों की जड़ है? ए बैगन, बी गाजर, सी गोभी, डी आलू। आपका गाजर होगा बी। प्रश्न 24 निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी है? ए मनुष्य, बी शेर, सी गाय, डी भैंस। ए मनुष्य होगा। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जानवरों से प्राप्त नहीं होता है? ए दूध, बी मक्का, सी मटन, डी शहद। यानी जानवरों से प्राप्त नहीं होता है, आपका मक्का होगा। दूध, मटन और शहद ये जानवर से प्राप्त होते हैं, लेकिन मक्का जो है ये जानवर से प्राप्त नहीं होते हैं। प्रश्न 26 खीर की एक डिश तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री है? ए चावल, नमक, चीनी, दूध, बीज, चीनी, चावल, पानी, फल, सी नमक, चावल, चीनी, पानी, डी चावल, चीनी, पानी, सूखे मेवे, दूध। डी होगा। प्रश्न 27 मनुष्य है? ए मांसाहारी, बी शाकाहारी, सी सर्वाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। मनुष्य एक है सर्वाहारी, मनुष्य दोनों खाता है, मांस और साग सब्जी दोनों खाता है, तो इसलिए सर्वाहारी होगा। प्रश्न 28 मधुमक्खियाँ फूलों के रस का उपयोग करने के लिए उपयोग करती है? ए रस,
बी पानी, सी चीनी, डी शहद। ये शहद होगा। प्रश्न 29, हमें दूध मुख्यतः प्राप्त होते हैं ए गाय से, बी हाथी से, सी जिराफ से, डी शेर से। तो ए होगा गाय से। पौधों में खाने योग्य भागों की संख्या हो सकती है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 2 या अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। सी होगा 2 या अधिक। पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जा सकते हैं। प्रश्न 31 देखेंगे। अंकुरित बीज ऊर्जा देते हैं ए सूखे बीजों से अधिक, बी सूखे बीजों से कम, सी सूखे बीजों के बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सूखे बीजों से अधिक होगा। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जानवरों से प्राप्त नहीं होता है ए शहद, बी दूध, सी सेब, डी मटन। ये सेब होगा। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन अपने मूल पौधों की जड़ नहीं है। इसमें बोला जा रहा है प्रश्न 33 में, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन अपने मूल पौधों की जड़ नहीं है। तो ए गाजर, बी मूला, सी प्याज, डी शलगम। तो प्याज होगा। ये जड़ नहीं है, ये तना है। प्रश्न 34, निम्नलिखित में से कौन एक अनाज है ए चावल, बी चाय, सी प्याज, बी बीन्स। चावल जो है एक अनाज है। प्रश्न 35, आलू और अदरक के उदाहरण हैं ए जड़, बी पत्तियाँ, सी तना, डी फूल। ये तना है। दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।